हेलो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में जेएनवी की तैयारी के लिए एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है एचसीएफ और एलसीएम का, ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एलसीएम? सबसे पहले एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में आप देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो मल्टीपल्स की बात कर रहा है। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो कि मल्टीप्लाई करके आते हैं, या जिसे हम टेबल्स बोलते हैं। टेबल्स करते हो ना कोई भी, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल्स। तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर होंगे, उनमें जो कॉमन नंबर आ रहा है और सबसे छोटा नंबर है, वो होता है उनका एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 5। अगर हम 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो आएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। आप कितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हो। सीखा है आपने ना कि मल्टीपल्स जो है इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो हमारे पास हमने 5 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब अगर हमारे पास एक और नंबर है 6, तो हम 6 के मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं। 6, 12, 18, 24। आप टेबल लिखते हो ना जैसे, वैसे ही लिखते हैं मल्टीपल्स को। 30, 36, 42 एंड सो ऑन। अब अगर हमें इन दो नंबर्स का एलसीएम बताना है, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 क्या होगा? हम देखेंगे इन दोनों नंबर की जो मल्टीपल्स हैं उसमें कॉमन क्या आ रहा है। पहले कॉमन देखो, 30 दोनों में आ रहा है, 5 के मल्टीपल में भी आ रहा है और 6 के में भी। तो ये दोनों का कॉमन मल्टीपल हो गया। और कॉमन में सबसे छोटा भी है, क्योंकि इससे पहले कोई भी कॉमन मल्टीपल 5 और 6 का नहीं है। सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 विल बी 30। ठीक है, सो नाउ we'll learn the method of finding the LCM of 2 or more numbers. अगर अब आप सॉल्व करते हो, ये तो छोटी क्लासेस में आप मल्टीपल टेबल लिख के कर सकते थे, पर अगर हमें तरीके से फाइंड आउट करना है, उसका मेथड क्या है, इसको सीखते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं एक तरह से। यहाँ पे हम 12 और 18 को ऐसे लिखेंगे, और जो भी प्राइम फैक्टर्स इसके बनेंगे हम वहाँ तक इसको आगे डिवाइड करते जाएंगे। तो 12 और 18 2 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स। तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब 6 2 के टेबल में आता है लेकिन 9 नहीं आता, लेकिन 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और 2 और 3 दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, तो दोनों से हम करेंगे। पहले हम इसको 2 से ही कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे आ गया 9। अब 3 और 9 दोनों से चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड लास्ट विल बी 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। सो लास्ट में हमारे पास दोनों के नीचे 1 आ गया। यहाँ तक हमने किया, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा अब इस 12 एंड 18 का? अब इन सारे नंबर्स को, जो प्राइम फैक्टर्स आपके आए हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट कम्स आउट टू बी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। So 36 will be our answer. Similarly, if you have three numbers like 12, 18 and 15, if you have to find the LCM of these three numbers, again write 12, 18 and 15 together. अब आप इसको फिर से देखेंगे कि कौन से टेबल से ये डिवाइड होते हैं। 2 और 3 दोनों से हो सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आपके जो टेबल्स में आ रहे हैं, पहले आप उनसे करते हो। तो 12 और 18 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 15 एज इट इज़ आ जाएगा। जो नंबर नहीं आ रहा उस टेबल में, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ऐसे का ऐसे ही आपने नीचे लिख देना है। अब 6 9 और 15 सारे के सारे नंबर 3 के टेबल में आ जाते हैं, तो अब 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6,
3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब 2 3 5 किसी भी अलग टेबल में नहीं आते क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। आप करना चाहो तो एक बार 2 से करोगे 1 आ जाएगा, फिर 3 से करो, फिर 5 से करो, एक एक बार में आएगा। नहीं तो आप इसको यहीं एंड करके सीधा लिख सकते हो LCM ऑफ 12, 18 and 15 is equal to 2 multiply 3, 2 multiply 3 multiply 2, again 3 multiply 5। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। अब हमने एक सीक्वेंस में मल्टीप्लाई किया। यहाँ एक और आप टिप समझ सकते हैं कि जब हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। आपको जो कॉम्बिनेशन आसान लगे, जैसे यहाँ पे अगर हम करते 5 2 जा 10 होता है, दैट इज ईजी। और 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। आप 18 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। दैट वुड बी ईजी। आप ओरल मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ये तरीका भी आप अपना सकते हो। जिस कॉम्बिनेशन में भी आप मल्टीप्लाई करोगे सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाने चाहिए और आप ओरली आंसर निकाल सकते हो। तो हमारा LCM आ गया 12, 18 एंड 15 एंड इट इज 180। ओके, अब हम क्विकली HCF को समझते हैं। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हमने निकालने होते हैं तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं इसके। पहला एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और हमारा दूसरा तरीका होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, दो तरीके से हम HCF निकालते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल। हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो हमें 30 और 75 का HCF निकालना है। तो पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 15 ज़ा 30 एंड 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सो 30 के फैक्टर्स बन गए आपके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब आप 75 के फैक्टर्स बनाइए। 3 से होगा सबसे पहले, 3 25 ज़ा 75 एंड देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो हमारा 75 के फैक्टर्स बने 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब अगर हमें HCF लिखना है इनका, HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स तो होने चाहिए ना, वो अगर हमें हाईएस्ट निकालना है उसमें भी हमें कॉमन तो चाहिए। अब इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन क्या है, देखिए 2 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है, लेकिन 3 देखो दोनों में है एक 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब ये 5 और ये 5 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 5 और 5 दोनों में है एक 5 लिख दिया। अब इस 5 का कोई पेयर उसमें नहीं है और ऊपर 2 का इसमें कोई पेयर नहीं है, तो इन दोनों नंबर्स को हम छोड़ देंगे। सिर्फ 3 और 5 कॉमन फैक्टर्स हैं इसके। 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15। सो 30 और 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 15। यानी 15 एक ऐसा नंबर है जिससे 30 और 75 दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी को डिवीजन मेथड से करना होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बिगर नंबर है 75 उसको हम बीच में लिखेंगे और उसको हम 30 से डिवाइड करेंगे। स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे बिगर नंबर को, जिन दो नंबर्स का आपने HCF निकालना है। तो 30 के टेबल में 2 पे आएगा, यहाँ पे 32 ज़ा 60। आपका रिमाइंडर बचा 5 एंड 1 15। अब 15 जो रिमाइंडर बचा फिर से डिवीजन होगा आपका एक और जो आप जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे अब वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, बीच में आ जाएगा, डिवाइड करोगे उसको। अब 15 से 30 को डिवाइड किया, 15 2 ज़ा 30 और आपका रिमाइंडर आ गया 0। अब
यहाँ पे ये डिवीजन मेथड तब तक चलता रहेगा जब तक जीरो नहीं आएगा। जब जीरो आ जाएगा तो लास्ट में जो नंबर आपका डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आया है, वो आपका HCF होता है। नाउ HCF ऑफ 30 एंड 75 इज 15। सेम आया दोनों में। आप किसी भी मेथड से निकालोगे, आपका आंसर अगर सेम नंबर्स हैं तो उनका HCF हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HCF दोनों मेथड से। चलिए अब हम देखते हैं HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। अब हमने फ्रैक्शनल नंबर भी पढ़ा है, तो हमें HCF और LCM फ्रैक्शंस का भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको अच्छे से याद करना है। फर्स्ट इज HCF ऑफ अ फ्रैक्शन। अगर हमें कोई फ्रैक्शन दी गई है और उनका HCF हमें निकालना है तो फॉर्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि हमारे पास जो भी फ्रैक्शन दी है उसमें अगर हमें उसका HCF निकालना है तो जितने न्यूमरेटर्स होंगे उनका हम HCF निकाल देंगे, वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। और जितने डिनोमिनेटर्स हैं फ्रैक्शंस के उनका LCM निकाल दो और वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जिनको आपको याद रखना है, तभी आप सारे फ्रैक्शंस के HCF और LCM के सम्स कर पाओगे। इसको अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। ये आपको फॉर्मूलेज जो हैं याद रहेंगे तो आप फटाफट सम्स को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द LCM ऑफ 2/3, 4/9, 5/6 एंड 7/12। अब हमें LCM निकालना है इन सब फ्रैक्शन का। अब अभी तक तो हमने LCM निकालना सीखा था सिर्फ नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का। अब हमारे पास आ गया है LCM फ्रैक्शन का निकालना। तो हम क्या करें, अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी आपने देखा कि अगर हमें LCM निकालना है फ्रैक्शंस का तो LCM ऑफ फ्रैक्शन होता है LCM ऑफ द न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ द डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है, ये जो हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं, अगर हमें LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनके न्यूमरेटर हैं, सारी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर क्या हैं, न्यूमरेटर्स हैं हमारे पास 2, 4, 5 एंड 7। और हमारे डिनोमिनेटर क्या हैं, हमारा डिनोमिनेटर है 3, 9, 6 और 12। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को पूरा करने के लिए LCM निकालेंगे न्यूमरेटर का और HCF निकालेंगे डिनोमिनेटर का। तो चलिए करते हैं, 2, 4, 5, 7 का LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए 2 पे करें पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 और 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं, एक एक नंबर से ही होगा, तो हमारा LCM हम यहीं एंड करते हैं। तो 2 × 2 × 5 × 7 कितना आ जाएगा, ये आपको मैंने क्विक मल्टीप्लिकेशन अभी सिखाया है। तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, तो 14 10 ज़ा 140। 5 2 ज़ा 10 को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, इन दो नंबर्स को, 10s और 100s के मल्टीप्लिकेशन आसान रहते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 10 बन गया। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 आ गया। 14 को 10 से करेंगे तो 140 बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ डिनोमिनेटर्स का क्या निकालना है हमने, HCF। अब हम 3, 9, 6 का और 12 का HCF निकालते हैं। HCF का हम सबसे इजी तरीका कर रहे हैं। 3 के फैक्टर्स लिखो आप, 1, 3,
9 के फैक्टर्स लिखो 1 3 9। 6 के फैक्टर्स लिखो 1 2 3 एंड 6। और 12 के फैक्टर्स लिखे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 6 एंड 12। ये तरीका भी हमने छोटी क्लासेस में सीखा है ना कि हम सीधे फैक्टर्स लिख देते हैं, फैक्टर्स जिससे कि ये नंबर डिवाइड होता है। 3 सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड होता है। 9 जो होता है 1 3 और 9 से डिवाइड होता है। 6 जो है 1 2 3 और 6 से डिवाइड होता है। और 12 जो है 1 2 3 4 6 और 12 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स आ गए। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें से, HCF अगर निकालेंगे हम, कौन सा नंबर कॉमन है इसमें? कॉमन ही हमारे पास एक ही नंबर हमारे पास कॉमन है, देखो 3 3 3 और 3 जो कि सब में आ रहा है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? 3। ठीक है, अब हमें न्यूमरेटर का LCM पता चल गया, डिनोमिनेटर का HCF पता चल गया। और हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या है? हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? LCM ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती है? फॉर्मूला कहता है LCM ऑफ न्यूमरेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा और HCF ऑफ डिनोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 140/3। इस पूरी फ्रैक्शंस का अगर हम LCM निकालेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। और वहीं अगर हमें इसका HCF निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम पहले न्यूमरेटर के HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर के LCM निकालेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस, जहां डाउट आए आप पूछ सकते हैं। अब ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। हमारे HCF, LCM और दो नंबर्स जो होते हैं उनमें आपस में क्या कोई रिलेशन होता है? इसको भी हम एक फॉर्मूले से समझते हैं कि जो दो नंबर्स हैं उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। यानी कि दो नंबर्स हमें जो दिए गए हैं उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर आता है। इसको भी छोटे से एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कि हमारे पास मान लो दो नंबर हैं 12 एंड 18। सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। 12 और 18 का अगर आप नंबर है तो इसका HCF निकालते हैं। HCF क्या आएगा 12 और 18 का? आप डिवीजन मेथड से निकाल दो। 12 से इसको डिवाइड किया आपने, 12 1 ज़ा 12, 6 आपका नीचे बचा। आप इसको डिवाइड करोगे दोबारा से, 6 2 ज़ा 12। तो आपका HCF क्या आ गया? 6। दोनों नंबर का HCF क्या आ गया? 6। अब दोनों नंबर का LCM निकाल देते हैं। 12 और 18 हमने लिखा यहाँ पे, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 3 को ऐसे ही लिखेंगे, 3 से कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3। सो हमारा LCM आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 36। ठीक है, तो HCF हमें पता चल गया, LCM पता चल गया और नंबर्स क्या थे 12 एंड 18। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यानी कि हम 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर आना चाहिए उसके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 36 होना चाहिए वो। आप करके देखिए, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 216। और आप 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 216 आएगा। दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन ठीक है।
अब आप जब जेएनवी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इन चारों में से कोई 3 दिए होंगे और एक आपको निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए कि इनमें से 3 दिए हुए टर्म्स तो आप एक निकाल पाओ, और जो डाउट्स आए आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, और अच्छे से और कंसेप्ट को सीखेंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे। थैंक यू। मीट यू अगेन।